हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो। वेलकम एट गाला सॉल्यूशन सीरीज। और हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स। पहले बताओ ठंडी में हालचाल कैसे हैं आपके। अभी बीमार मत पड़ना, थोड़ा ओढ़ पहन के रहना, एग्जाम आ रही है, अभी बीमार पड़ने का टाइम नहीं है। और पतंग भी उड़ानी है ना, कितना इंपॉर्टेंट काम है ना। ओके तो हम कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स, पेपर 6 खाली हमारा बचा है। अगर आप 1 2 3 4 5 के सेक्शन बी कंप्लीट कर चुके हैं तो आज हम लास्ट करेंगे सेक्शन बी ऑफ पेपर नंबर 6। तो अगर आपको उनमें से किसी भी पेपर में सेक्शन बी में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं जाके कमेंट में, ठीक है। और दूसरी चीज, एक रिक्वेस्ट और करूंगी आपको, मेरे के गूगल माय बिजनेस पेज पे जाके पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो। नहीं पढ़ा दी मैं, जाओ सब्सक्राइब करो, पहले चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। इट्स हेल्प यू अ लॉट। हम एग्जाम तक आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी ही मदद होगी उसमें, ठीक है। और मेरी मदद करने के लिए आप मेरे गूगल माय बिजनेस पेज पर जाइए, श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के नाम से आपको मिलेगा, एंड प्लीज राइट 1 रिव्यू देयर, ठीक है। तो अब भी पॉज करके मैं आपको काउंट करती हूँ 5 तक। 5 4 3 2 1। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वहां पे जाके जरूर रिव्यू करना। और अभी हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स का पेपर नंबर 6 सेक्शन बी। तो आ जाओ मेरे साथ फटाफट, लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। चलो आ जाओ फटाफट, सेक्शन बी पेपर नंबर 6, और ये लास्ट है, फिर आपका स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन बी भी खत्म। तो अभी तक अगर आपने मेरे को गूगल माय बिजनेस पेज पर श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के नाम से आपको मिलेगा अहमदाबाद, इसके नाम से अहमदाबाद, ठीक है। आपको मेरी फोटोज मिल जाएगी वहां पे। तो वहां पे अगर अभी तक आपने रिव्यूज नहीं किए हैं तो प्लीज एक रिव्यू बनता है ना, मैं आपको कितना प्रीशियस टाइम दे रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज एक रिव्यू दे दो। आपने देखा ही है, जब बड़े बड़े पेपर्स होते हैं, जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो मैं आपसे इतनी बात करती नहीं हूँ। तो सेक्शन बी आराम से कर लेंगे, छोटा छोटा सा है, 10 मिनट का, इसलिए आपको इतना बोल रहे हो। चलो आ जाओ फटाफट चलते हैं। What is the weight in index number formation? तो इंडेक्स नंबर फॉर्मेशन में वेट क्या होता है? State the two popular method of assigning explicit weight. Okay. The number मतलब किसी चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, यही तो वेट्स बताते हैं। वेट क्या बताता है? जैसे आप अपना सैलरी आई, उसको आप कैसे खर्च करते हो, तो उसको वेट दे दो। भाई सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम खाने में, तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेट दे दो आप। तो भाई 50% पैसा चल जाता है खाने में, फिर मतलब 20% या 10% पैसा चल जाता है पढ़ाई में, फिर 10% पैसा शॉपिंग्स में, फिर 10% पैसा ऑफिस रेंट वगैरह में। तो इस तरीके से आप क्या देते हो, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे वेट देते हो, वही वेट होता है। तो पढ़ते देखो। देन एक काम करते हैं, आज हम ये वाला कलर लेते हैं। The number associated with item or proportion for their importance is called weight. Importance मैंने बोला ना, importance के अकॉर्डिंग आप जो परसेंटेज में उन्हें नंबर्स देते हो वो क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। The two popular method for assigning explicit weight, explicit weight के बात करा है total expenditure and family budget, ठीक है। चलो next, what is the value of R if all the points plotted in a scatter diagram lies on the same straight line, not lies on the same line, not the straight line, straight line नहीं है पर सब एक ही लाइन पे प्लॉटेड है, तो क्या होगा, या इधर आपका परफेक्ट पॉजिटिव होगा या फिर परफेक्ट नेगेटिव होगा। इफ ऑल द पॉइंट, ये तो वैल्यू ऑफ आर पूछा है तो आपको नंबर्स में लिखना है। इफ ऑल द पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम लाइन, द वैल्यू ऑफ आर इज आइदर 1 और -1। 1 होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव और -1 होगा तो परफेक्ट नेगेटिव। इफ द पॉइंट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, अगर सेम लाइन में नहीं है तो आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कहीं पर भी आ सकती है। जैसे आप ये वाला बनाते हो, ऐसे तो जा रहे पर सेम लाइन में नहीं है, ठीक है, तो फिर वैल्यू यहाँ पे फॉल करेगी। और अगर सेम लाइन में होते हैं सारे पॉइंट ऐसे, ठीक है, तो वैल्यू
परफेक्ट पॉजिटिव होगी। ऐसे आ रहा हो तो, ऐसे बन रहा हो तो परफेक्ट नेगेटिव, ऐसे बन रहा हो तो परफेक्ट पॉजिटिव। यहाँ पे प्लस, अरे यार रुको बच्चों, हाँ यहाँ पे +1, मारूंगी तेरे को मैं बहुत। और यहाँ पे -1, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। स्टेट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है बताओ? अ स्टैटिस्टिकल मॉडल which describe the cause effective relationship between two variables x and y is known as linear regression model। ठीक है, वापस सुन लो। अ स्टैटिस्टिकल मॉडल which describe the cause effective relationship किसके बीच में? बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y is known as linear regression model। और उसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, y is equal to a plus bx प्लस म्यू। और ये सब लिखना जरूरी है। हेयर y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इन्हीं तो दो वेरिएबल की तो बात कर रहे हैं। a कांस्टेंट होता है, कोई फिक्स वैल्यू होती है, b भी कांस्टेंट होता है। यानी b क्या बताता है कि x में इतना चेंज करने पर b में कितना चेंज, सॉरी y में क्या चेंज होगा वो b बताता है, और यूनिट फ्री होता है। और म्यू क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ऑफ द मॉडल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये पूरा ऐसे कैसे लिख देना आपको। What is mean by analysis of the time series? Analysis of the time series क्या होता है? The method obtain the estimate of different component of a time of a time series is known as एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज। तो जो भी मेथड है जो आपके एस्टिमेट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एस्टिमेट्स को एक सिक्वेंसिंग वे देता है, एक टाइम सीरीज में अरेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं? एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज। ठीक है, तो द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ एस्टिमेट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। राइट द डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड फेवरेबल आउटकम्स। चलो रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। द एक्सपेरिमेंट विच इज interdependently repeated which can be interdependently क्या बोलते हो? इंडिपेंडेंटली, यानी वो किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट दूसरे एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड। जैसे कॉइन उछाला तो पहली बार उछाला तो हेड आया, दूसरी बार उछाला तो वो हेड के हेड रिजल्ट पे डिपेंड होगा क्या दूसरे का रिजल्ट? नहीं। तो इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन एंड ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। आपको ये तो पता है कौन से रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे कॉइन उछाला तो आपको पता है हेड आएगा या टेल आएगा, पर विच वन विल अकर, कौन सा आएगा, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये आप पता नहीं लगा सकते विथ सर्टेनली बिफोर कंडक्टिंग द, मतलब 100% श्योरिटी के साथ आप नहीं बोल सकते बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने से पहले। जैसे मैंने कॉइन उछाला और मैंने ऐसे कर लिया तो आप बता सकते हो हेड होगा टेल 100% श्योरिटी के साथ? नहीं। तो उसको ही बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, इंडिपेंडेंट होता है। पहला एक्सपेरिमेंट हो गया, हेड आ गया, दूसरी बार उछालो तो पहले वाले के रिजल्ट पर दूसरे वाले का रिजल्ट डिपेंड नहीं होगा। अब पढ़ते हैं। द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली, यानी एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दूसरी बार जब एक्सपेरिमेंट करोगे उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली रिपीटेड। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? सब सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल कंडीशन, एंड ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। पॉसिबल आउटकम पता है आपको, बट विच वन विल अकर, कौन सा आएगा ये आपको नहीं पता। कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ, मतलब आप गेस कर रहे हो कि हेड आएगा या टेल आएगा, वो अलग बात है। विथ श्योरिटी बोल रहा है, विथ सर्टेनिटी बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। और डेफिनेशन पूछिए बच्चों, तो अगर आपको आज तक किसी ने बताया है या नहीं आई डोंट नो, पर डेफिनेशन पूछिए तो इट शुड बी वन वर्ड टू वर्ड एज इट इज होनी चाहिए। लेकिन एक्सप्लेनेशन पूछा हो देन यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट। फेवरेबल आउटकम क्या होता है? दूसरी एक और पूछी थी फेवरेबल। द स्पेसिफिक आउटकम विच अ रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट मीट द क्राइटेरिया ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट और अ डिजायर्ड रिजल्ट। जैसे मैंने डाइस फेंका और मैं बोलूं मेरा डिजायर्ड रिजल्ट है कि या तो मुझे 4 मिलना चाहिए,
मोर देन 4 मिलना चाहिए। तो मोर देन 4 में क्या आ गया, या तो 4 नंबर, मोर देन 4 में आ गया 5 और 6, 4 थोड़ी आया, मोर देन 4 यानी 5 या 6, ये मेरे डिजायर्ड रिजल्ट है, तो ये मेरे फेवरेबल आउटकम हो गए एम। तो मेरा आंसर होगा उसका प्रोबेबिलिटी होगी उस इवेंट की 2/6, क्योंकि टोटल आउटकम होते हैं 6 और मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हैं 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/6। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं, व्हेन एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया और अ कंडीशन इज मीटिंग इन द आउटकम और द रिजल्ट ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज नोन एज फेवरेबल आउटकम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट write the probability function of a binomial distribution। तो probability function का होता है binomial probability distribution का, very good, NCX p की पावर x और q की पावर n माइनस x। ठीक है, लेकिन आगे ये लिखना मत भूलना, इतना लिखना जरूरी है तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, और ये लिखना भी मत भूलना। हमें फॉर्मूला तो याद होता है पर ये हम नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो पूरा पूरा लिखना है जैसे आपको मैंने दिखा रही हूं। ठीक है, वो पूरा पूरा आपको लिखना है। चलो, तो x यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल, n क्या है, नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स, एंड p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और q क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर, यानी 1 माइनस p। What is the skewness of normal distribution? What are the parameters? तो पैरामीटर तो म्यू एंड स्टैंडर्ड डिवीजन होते हैं। स्क्वीनेस ऑफ सक्सेस क्या होता है, द स्क्वीनेस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। तो द स्क्वीनेस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज जीरो, और पैरामीटर होते हैं म्यू एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, इसको खाली इतने को अंडरलाइन करते हैं, इज जीरो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 28। मीन एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 11 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। तो अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो तो म्यू माइनस Q1 इज इक्वल टू Q1 है, ये इज इक्वल टू Q3 माइनस म्यू, ये याद है। ठीक है, अब इसमें लिख लो वैल्यूज जो जो दे रखी है। तो देखो म्यू यानी मीन कितना दे रखा है 11, तो 11 माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल है 3 इज इक्वल टू Q3 नहीं दे रखा है, ऐसे कैसे लिख दो, माइनस 11। ठीक है, अब एक को फेंको एक साइड में, तो Q3 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये इधर आ जाएगा, तो 11 माइनस 3 और ये आ जाएगा प्लस 11 इज इक्वल टू Q3। 11 से 11 चला गया, एक मिनट इधर आएगा तो प्लस, अरे प्लस प्लस चला कहां गया, चला थोड़ी गया। 11 प्लस 11 22 हो गया, और 22 माइनस 3 इज इक्वल टू Q3, और Q3 इज इक्वल टू कितना बच गया 19। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, 28 हो गया, 29। डिफाइन द, क्या बोला है, डिफाइन द डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए एंड पंचर्ड, ये पंचर्ड बार बार पूछ रहा है तो अच्छे से तैयार कर लेना। पंचर्ड डेल्टाहुड क्या होता है, पंचर्ड डेल्टाहुड नेबरहुड ए क्या होता है। तो देखो, इफ ए बिलोंग्स टू आर and delta is non-negative real number, then the open interval a minus delta or a plus delta is called delta neighborhood of a and denoted by n ब्रैकेट, मतलब नेबरहुड वाला लिखना है तो n ब्रैकेट में a कॉमा डेल्टा। ठीक है, तो क्या बोला, इफ a, ये जो साइन होता है इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, a बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, a बिलोंग्स टू r यानी a अगर कोई रियल नंबर होता है, एंड डेल्टा इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, एंड देन द ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल होगा a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा इज कॉल्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ a and denoted by this sign। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं पंचर्ड वाला, इफ a belongs to r is a real number और e यानी belongs to, and e is a non-negative real number, then the open interval a minus delta a plus delta minus a, ठीक है, is called, ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या अलग है, ये अलग है। ठीक है, यहाँ पे इतना ही था
और यहाँ पे उसमें से क्या माइनस किया है, दोबारा ए माइनस किया है, इज कॉल्ड पंक्चर्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय, देखो क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है खाली, ठीक है। वहां पे लिखा था एन ब्रैकेट में ए और डेल्टा, यहाँ पे एन मल्टीप्लाई साइन, ऊपर साइन स्टार का ब्रैकेट में ए कॉमा डेल्टा, तो उसको जब आप ओपन करोगे उसको तो वो कैसा साइन बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, ये ओपन करोगे तो ये आएगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, हाउ विल बी द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a इफ द फंक्शन इज मैक्सिमम एट x माइनस a, तो क्या होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेस देन 0, छोटे पढ़ते हैं, इफ फंक्शन इज मैक्सिमम एट x is equal to a, the second order derivative of a function x is equal to a will be negative or that is less than 0, तो उसका क्या होगा, ये मैंने अभी आपको बताया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ऐसे लिखता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो दो साइन दो ऊपर आ जाएंगे अपॉस्ट्रोफी, और ये x की जगह लिखा a बोला है a, तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ठीक है, नेगेटिव नंबर होगा। डन, लो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट, यहां से चालू था, लो फटाफट, 3 क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें, आगे चले, लो यहां पे लो, डन। 26 इतना ले लो पहले, 26 से 28, डन, और ये लास्ट ले लो 29 और 30, ठीक है। और जैसे आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया है कि आप मेरे को गूगल पे एक रिव्यू देंगे, तो आप मुझे किस नाम से सर्च करेंगे, वहां पे श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स इन चांदखेड़ा अहमदाबाद, इससे सर्च करेंगे, ठीक है। आपको मैं गूगल पे मिल जाऊंगी इससे, और आप मुझे वहां पर एक रिव्यू जरूर देंगे अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए बहुत प्रीशियस टाइम निकाल रही हूँ और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे वहां पर एक रिव्यू जरूर देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।